यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रेफेस टू महाभारत। यानी अगर मैं हिंदी में इस चीज़ का अनुवाद करूँ तो इसका मतलब होता है महाभारत की भूमिका। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में। अब नाम से तो जाहिर हो ही गया होगा आप लोगों को कि इट्स ऑल अबाउट महाभारत। महाभारत के बारे में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ जानते भी हैं, और जो नहीं भी जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि महाभारत हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें महाभारत में हुए युद्ध का वर्णन है। एंड उस युद्ध के साथ साथ उसमें ये भी बताया गया है कि उस युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, युद्ध क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था, फिर उसके कॉजेज़ क्या रहे, उसके बाद का जो इफ़ेक्ट रहा महाभारत के बाद का वो कैसा था, और किसकी क्या भूमिका थी। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे में हमें महाभारत में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर में प्रेफरेंस टू महाभारत में जो समरी दी गई है वो मैं पहले आपको पढ़कर बता देता हूँ। चैप्टर की जो रचयिता है, जो राइटर है, उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इंडियन मैथोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियंस। भारतीय पौराणिक साहित्य हमेशा से ही भारतीयों की ज़िंदगी का अभिन्न अंग रहा है। हम देखते आ रहे हैं, मतलब लगभग हर मज़हब की कोई ना कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ या कोई पवित्र पुस्तक है जो उस धर्म के बारे में काफ़ी ज्ञान भी देती है, और जो उस धर्म के मानने वालों के लिए राह भी बनाती है, उन्हें सही गलत का फ़र्क बताती है, उन्हें रास्ता दिखाने का काम करती है। महाभारत इज़ नो एक्सेप्शन, ऐसे ही महाभारत भी इसमें शामिल है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाकाव्य है मतलब ये काव्य शैली में लिखा गया है, पोएटिक वे में लिखा गया है। It has molded the character and civilization of not only India but numerous people of the world. इस महाकाव्य ने न सिर्फ भारतीय बल्कि समूचे विश्व को प्रभावित किया है। By the gospel of Dharm, which runs like a golden thread in the complex moment of the epic, it fulfills the function of molding the character. महाभारत को धर्म नाम की कड़ी ने जोड़ रखा है, जिससे वे व्यक्ति के चरित्र को निखारने का काम करता है। We learn lessons like hatred breeds hatred, that covetousness and violence leads inevitably to ruin, the real battle in the battle against one's lower nature. इस महाकाव्य से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे नफरत से नफरत ही मिलती है, लालच से कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है। असली लड़ाई तो इंसान के खुद के अंदर की तुच्छ विचारधारा से होनी चाहिए, इत्यादि। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सीख है जो हमें इस महाकाव्य से मिलती है। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी कुछ दुविधा है। कैसे वो अपनी दुविधाओं को पार कर अपने धर्म का पालन करते हैं, बेसिकली महाभारत इज ऑल अबाउट दैट। द author says that though the epic we came to know of the social, cultural, political and economic condition of the people during those times, लेखक कहते हैं कि महाभारत हमें उस काल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताता है। Though vivid portraitures of characters, we learn to live an ideal life. विविध चरित्र वाले अमर व्यक्तित्व से हमें एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। In short, महाभारत is an epic which teaches an individual how to become selfless, understands the importance of karma and fight against our own lowly desires. हमारे ये जो राइटर है सी राजगोपालाचारी, वो कहते हैं कि महाभारत से हमें जीवन की चेतना, जीवात्मा की अमरता व मानव जीवन के कर्म के महत्व की शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पर हमारी समरी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि चैप्टर के बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली दिस चैप्टर इज व्हाट अबाउट। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं, वो भी देख लेते हैं हम, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी आसानी हो जाए। What role do literary characters play in the making of a nation? अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब है साहित्यिक पात्रों का
देश को बनाने में क्या योगदान है। मतलब साहित्यिक पात्र मतलब जो साहित्य से लिए गए हैं, जो बड़े बड़े एपिक से लिए गए हैं, जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर है वहाँ से जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें धर्म की राह पर चलना है, हमें अधर्म का साथ नहीं देना है, सच बोलना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन कैरेक्टर से सीखते हैं। The literary characters plays an important role in the formation of the ideal of a nation which is needed for its growth. आंसर है, साहित्यिक पात्र देश के एक आदर्श स्थापित करने में मदद करते हैं जिससे देश आगे बढ़ता है। उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, what do children learn from the characters as Sita and Draupadi, Ram and Arjun, Lakshman and Hanuman? बच्चे सीता, द्रौपदी, राम, अर्जुन, लक्ष्मण और हनुमान के कैरेक्टर से क्या सीखते हैं? The children learn the sweetness and sorrows from Sita and Draupadi. सीता एवं द्रौपदी के पात्रों से बच्चे मधुरता एवं पीड़ा के बारे में सीखते हैं। The heroic fortitude from Ram and Arjun. राम एवं अर्जुन जैसे पात्रों से जाबाजी। And the loving fidelity from the character of Lakshman and Hanuman. और लक्ष्मण एवं हनुमान के पात्रों से आत्मीयता एवं भाईचारा सीखते हैं। मतलब कहते हैं ना, भाई वो तो लक्ष्मण जैसा, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो थे वो उनका कैरेक्टर अगर हम देखें तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सौम्य रहकर, मर्यादा में रहकर भी एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति बन सकते हैं। हर कैरेक्टर का अपना अपना एक कैरेक्टरल आर्क है। हर कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता है अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो। In what way does the modern narration differ from the original epics of वाल्मीकि and व्यास? नया वर्णन जो है महाभारत का एवं रामायण का, वो वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा वर्णित ग्रंथों से किस तरह से अलग है? The modern narration differs from the original epics of Valmiki and Vyas in the sense that it has failed to retain epic dignity and approach to truth. नया वर्णन वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा वर्णित ग्रंथों से भिन्न इसलिए है क्योंकि उन ग्रंथों की गरिमा एवं सत्यता को बनाए रखने में नए वाले जो ग्रंथ है, मॉडर्न जो उनका वर्जन है, वो उस चीज़ में नाकाम रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू भीष्म एंड कुंती, द्रोण एंड कर्ण रिप्रेजेंट? मतलब भीष्म, कुंती, द्रोण और कर्ण वाले जो कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? भीष्म रिप्रेजेंट द परफेक्ट नाइट, वेयर द कुंती रिप्रेजेंट वर्दी मदर ऑफ हीरोज, द्रोणा रिप्रेजेंट्स द वनरेबिलिटी एंड कर्ण वेन एंड शिवरली इन मैन। भीष्म एक परिपूर्ण योद्धा एवं कुंती वीर योद्धा की माँ होने का प्रतिनिधित्व करती है। हम सभी को पता है भीष्म पितामह कौन थे। कुंती जो थी वो पांडवों की मदर थी। द्रोण एक सम्मान्य गुरु एवं कर्ण एक बहादुर परंतु घमंडी योद्धा के प्रतिनिधित्व है। द्रोण, द्रोणाचार्य जिन्हें कहा जाता है, वो एक सम्मान्य गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक टीचर को। और जो कर्ण है वो एक बहादुर एवं परंतु घमंडी योद्धा के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। ऑल्सो कृष्ण प्लेस इन महाभारत, कृष्ण का महाभारत में क्या योगदान था, क्या रोल था, क्या स्थान था? One can feel the overwhelming power, the incomparable vestiness and sublimity of Krishna characters in the Mahabharata. Without him, Mahabharata is incomplete. कृष्ण पूरे महाभारत में अपने अतुल्य शक्ति एवं भव्यता की छाप छोड़ जाते हैं। उनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके बिना महाभारत जो है तो वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। फिर आता है, वेयर वॉज आश्रम्स एस्टैब्लिश्ड इन फॉरेस्ट? वनों में आश्रम क्यों बनाए जाते थे? आश्रम वर एस्टैब्लिश्ड इन फॉरेस्ट टू कीप अलाइव द ब्राइट फायर्स ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअल थॉट्स। वनों में आश्रम इसलिए बनाए जाते थे ताकि उसमें आध्यात्मिकता एवं पढ़ाई की मशाल हमेशा जलती रहे। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने देखा। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू महाभारत? प्रीफेस टू महाभारत के ऑथर कौन हैं? तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है
अभी जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए JL नेहरू, बी सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, डी तोरू दत्त। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ठीक है। What has always been an integral part of the lives of Indian according to author? ऑथर के मुताबिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू ऑथर कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है ए इंडियन म्यूजिक, बी इंडियन माइथोलॉजी, सी इंडियन आर्ट, डी इंडियन आर्किटेक्चर। तो अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर जो है वो है बी इंडियन माइथोलॉजी। व्हाट ऑफ हेट्रेड ब्रीड? नफरत से क्या पैदा होता है? नफरत से नफरत ही पैदा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी हेट्रेड। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड। व्हाट डज वायलेंस इवेंचुअली लीड्स टू? वायलेंस जो है वो इवेंचुअली हमें कहाँ लेकर जाती है? हिंसा क्या करवाती है हमसे? ए रुइन, बी प्रॉस्पेरिटी, सी साइलेंस, डी हेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए रुइन। बर्बाद करती है, ख़राब करती है हमें, इसीलिए कहा जाता है कि हिंसा से इंसान को दूर रहना चाहिए। व्हाट डज भीष्मा रिप्रेजेंट? भीष्म जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने देखा था, क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर आएगा परफेक्ट नाइट। परफेक्ट नाइट मतलब वो एक क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे भीष्म थे वो एक परिपूर्ण योद्धा थे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ सीता द्रौपदी? ये अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा हमने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू बी स्वीट, लॉयल एंड हीरोइक, डी। राइट आंसर आएगा इसका डी, स्वीट, लॉयल एंड हीरोइक। ठीक है, उन्होंने 3 कैरेक्टर्स एक साथ बोले हैं, तो तीनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है जो हमें बताना है। जैसे सीता और द्रौपदी के कैरेक्टर से हम सौम्य रहना सीखते हैं, राम के कैरेक्टर से हम लॉयल रहना सीखते हैं, एंड लक्ष्मण एंड हनुमान के कैरेक्टर से हम हीरोइक चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, देन फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, वही सब दिया हुआ है। व्हाट डू भीष्म रिप्रेजेंट, व्हाट डू कुंती रिप्रेजेंट, व्हाट डू द्रोणा रिप्रेजेंट? भीष्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? परफेक्ट नाइट। कुंती जो थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? वर्दी मदर। वर्दी मदर मतलब एक बहुत अच्छी माता थी। व्हाट डू द्रोणा रिप्रेजेंट? द्रोणा क्या रिप्रेजेंट करते थे? ए वनरेबिलिटी, बी डिसरिस्पेक्ट, सी कावर्डिनेस, डी डिसलॉयल। तो इसका आंसर है ए वनरेबिलिटी। व्हाट डू कर्ण रिप्रेजेंट? कर्ण क्या रिप्रेजेंट करते थे? शिवलरी इन मैन, डिसलॉयल्टी इन मैन, कावर्डनेस इन मैन, लॉयल्टी इन मैन। तो उसका आंसर है ए शिवलरी इन मैन। कृष्ण जो थे उनकी क्या जगह थी महाभारत में? तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबलिमिटी इन कैरेक्टर। इसका राइट आंसर आएगा बी। इन द एज ऑफ महाभारत डिड इंडियन हैव एन एम्परर? इन द एज ऑफ महाभारत डिड इंडिया हैव एन एम्परर? तो इसका आंसर आएगा यस, ए। ऑन व्हाट कोर्ट वाज द वार फॉट इन दैट पीरियड? मतलब उस पीरियड में जो है तो वॉर क्यों लड़ा गया था इन लोगों के बीच में? तो इसका जो राइट आंसर है, जो रीज़न था इस वार के पीछे, वो था हॉनरेबल वारफेयर। मतलब उन्होंने अपने ऑनर के लिए, अपनी क्या कहेंगे हम, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो है तो ये युद्ध लड़ा गया था। आप सभी को उसका बैकग्राउंड पता ही होगा कि कौरव और पांडवों में जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था भरी सभा में, और वहाँ पर पांडवों को ये फील हुआ कि ये चीज़ जो है ये बहुत गलत हुई है। तो उन्हें अपना सम्मान वापस पाने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हालांकि उसके पीछे की बैक स्टोरीज जो है, सब स्टोरीज वो और भी बहुत सारी है। उन सबको मिलाकर फिर फाइनली ये नतीजा निकला था कि भैया युद्ध लड़ा जाएगा। What was the role of this आश्रम्स then? इन आश्रम्स का क्या रोल हुआ करता था उस ज़माने में? तो एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल्स वगैरह नहीं होती थी, तो आश्रमों के माध्यम से ही
ज्ञान दिया जाता था और शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम कल नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। थैंक यू।